कोलाइडी विलयन के उपयोग में कोलाइडी विलयन के उपयोग में हम अभी डिस्कस करेंगे हम अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोलाइडी विलयन का उपयोग आप जानना चाहते हैं तो इसमें अगला पॉइंट है, वह पॉइंट है जल को शुद्ध करने में। जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में क्या सब पॉइंट आएगा और कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहले लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन वाटर प्यूरिफिकेशन। इन वाटर प्यूरिफिकेशन, जल को शुद्ध करने में हम अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पर नदी को लेते हैं। नदियों का जल, नदियों का जल अशुद्ध रहता है। नदियों का जल अशुद्ध रहता है। नदी का जल कैसा होता है? तो नदी का जल अशुद्ध रहता है। इसमें ऋण आवेश से युक्त, इसमें ऋण आवेश, इसमें ऋण आवेश से युक्त, इसमें ऋण आवेश से युक्त मिट्टी के छोटे छोटे कण, मिट्टी के छोटे छोटे कण अशुद्धि के रूप में मिले रहते हैं। अशुद्धि के रूप में, अशुद्धि के रूप में मिले रहते हैं। तो आपको यह पता चल गया कि नदी का जल अशुद्ध रहता है और इसमें जो मिट्टी होते हैं और उसका जो छोटा छोटा कण होता है वह अशुद्धि के रूप में मिला रहता है। अब हमें इसे शुद्ध करना है। शुद्ध करने का क्या तरीका है? तो आगे लिखते हैं कि इस जल में, इस जल में एलम डालने पर, एलम डालने पर क्या चीज? तो एलम डालते हैं, एलम डालने पर जो जल में, जो जल में, जो जल में Al3 प्लस, Al3 प्लस आयन प्रदान करता है। Al3 प्लस आयन प्रदान करता है, आयन प्रदान करता है। इन कणों पर उपस्थित आवेश, इन कणों पर, इन कणों पर उपस्थित, इन कणों पर उपस्थित आवेश, आवेश, इन कणों पर उपस्थित आवेश नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह आवेश क्या होता है? नष्ट हो जाता है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपको समझा रहे हैं, नष्ट हो जाता है। फलतः, इसके फलस्वरूप क्या होता है? फलतः भी लिख सकते हैं। फलतः ये अवक्षेप, ये अवक्षेप के रूप में, के रूप में पात्र की पेंदी में, पात्र की पेंदी में
पात्र की पेंदी में बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं, कहाँ बैठ जाते हैं? तो पात्र की पेंदी में बैठ जाते हैं। पात्र की पेंदी में बैठ जाने से क्या होता है? ऊपर का, ऊपर के स्वच्छ जल को, ऊपर के स्वच्छ जल को, ऊपर के स्वच्छ जल को निथार कर अलग कर लेते हैं। निथार कर अलग कर लेते हैं। अलग कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ने से तो लगेगा सब चीज़ समझ में आ गया, लेकिन इसको हम ऑब्जेक्टिव तरीके से आपको समझाते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपको किस प्रकार से याद रखना है। कोलाइडी विलयन के उपयोग में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं तीसरा पॉइंट, यूजेज ऑफ कोलाइड्स में, जिसमें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं जल को शुद्ध करने में, इन वाटर प्यूरिफिकेशन। उदाहरण के तौर पर हम लिए हैं नदियों का जल, जो कि वास्तव में अशुद्ध रहता है। अशुद्धि कैसे रहती है, तो इसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं, और आपको याद भी रखना है कि अशुद्धि रहती है, इसमें ऋण आवेश से युक्त मिट्टी होते हैं, और ये मिट्टी छोटे छोटे कण के रूप में रहते हैं, और यही अशुद्धि उसमें मिला हुआ रहता है। तो आपको यह समझना होगा कि जो मिट्टी होती है उस पर ऋण आवेश होता है। एक पॉइंट ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, कि मिट्टी जो होती है नदी में छोटे छोटे कण के रूप में, वह होती है ऋण आवेश युक्त। अब हम इसमें पॉजिटिव कुछ डालेंगे, तो इस जल में हम एलम डालते हैं, और एलम डालने पर जल में Al3+ आयन प्रदान करता है। कौन सा प्रदान करता है? तो एल्युमिनियम 3+ आयन। अब पॉजिटिव हो गया और निगेटिव हो गया, दोनों मिल गया, और इन कणों पर उपस्थित आवेश क्या होता है? तो नष्ट हो जाता है, और इसके फलस्वरूप ये अवक्षेप के रूप में पात्र की पेंदी में बैठ जाते हैं। तो एलम में Al3+ आयन प्रदान करता है जो पॉजिटिव होता है, और मिट्टी जो होता है निगेटिव होता है, दोनों मिलकर आवेशहीन हो जाते हैं, और इसके कारण मिट्टी जो है पेंदी में जाकर बैठ जाता है। पेंदी में बैठने के बाद हम इसका जो है दूसरे पेज में लिखे हैं कि यूपर के स्वच्छ जल को निथार कर अलग कर लेते हैं। तो यूजेज ऑफ कोलाइड्स में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन के लिए, यह यूज बहुत होता है, और यह क्वेश्चन, इससे आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, हम चाहते हैं कि कपड़ा साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो कपड़ा साफ करने में। आइए, कपड़ा साफ करने में क्या यूज होगा, कैसे हम इसको यूज करेंगे, कैसे हम इसको समझेंगे, इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर आपको आ सकता है। इसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? कपड़ा साफ करने में मतलब इन क्लीनिंग क्लॉथ्स। हम क्लींजिंग करेंगे कौन चीज को? तो क्लॉथ्स को। अब क्लॉथ्स को हम कैसे साफ करते हैं? इसके लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। तो साबुन के बारे में लिखेंगे कि साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण है। सोडियम लवण है। साबुन का फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे, डिटेल्ड डिस्कशन भी इस पर करेंगे, कैसे साबुन गंदगी को निकालता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण है। इस तरह से पहला पॉइंट आप लिखने की भी कला सीखें कि कपड़ा साफ करने में आपको क्या लिखना है। तो आप लिखेंगे कि साबुन उच्च वसीय
अम्लों का सोडियम लवण है। यह जल में मिलकर कोलाइडी विलयन बनाता है। क्या बनाता है? तो कोलाइडी विलयन बनाता है। इनके कोलाइड कण पाइसीकरण क्रिया द्वारा गंदे पदार्थों का अधिशोषण कर गंदगी दूर कर देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि कपड़ा साफ करने में हमें साबुन का प्रयोग किया जाता है। और साबुन क्या है? आपसे पूछा जाए तो आपको पूछा जाएगा कि साबुन क्या है, तो आप बताएंगे उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण है। साबुन क्या है? तो आप बताएंगे उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण है। क्या है साबुन? साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण है। याद रहेगा। दूसरा पॉइंट, यह जल में मिलकर कौन सा विलयन बनाता है? आप बताएंगे कोलाइडी विलयन बनाता है। यह जल में मिलकर क्या बनाता है? आप बताएंगे यह जल में मिलकर कोलाइडी विलयन बनाता है। इनके कोलाइड कण पाइसीकरण क्रिया द्वारा गंदे पदार्थों का अधिशोषण कर गंदगी दूर कर देते हैं। लैंग्वेज लिखने का अगर डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि ये जब कोलाइड कण बना लेते हैं, कोलाइड विलयन बना लेते हैं, तो वहाँ पर उसके बाद क्या होता है? तो पाइसीकरण क्रिया द्वारा गंदे पदार्थों का, कौन से पदार्थों का? तो गंदे पदार्थों का अधिशोषण कर क्या करते हैं? तो अधिशोषण करते हैं गंदे पदार्थों का और गंदगी को दूर कर देते हैं। तो लैंग्वेज लिखने भी आना चाहिए, समझने भी आना चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपका सही हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप सीखे आप अभी कपड़ा साफ करने में इन क्लींजिंग क्लॉथ्स, क्या चीज़? कपड़ा साफ करने में क्लींजिंग क्लॉथ्स के रूप में, जिसमें साबुन एक उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण है। दूसरा, यह जल में मिलकर कोलाइडी विलयन बनाता है। तीसरा, इनके कोलाइडी कण पाइसीकरण क्रिया द्वारा गंदे पदार्थों का अधिशोषण कर गंदगी दूर कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आपका इसमें बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो बताएंगे वह बताएंगे धूम्र अवक्षेपक में, जैसे स्मोक का हम प्रिसिपिटेट करेंगे। स्मोक हम चाहेंगे कि वायुमंडल में नहीं निकले, उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।